नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे जो अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का नोटिफिकेशन आया है उसमें दोस्तों कुछ बदलाव हुए हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, वो हम बात करने वाले हैं। और जो है दोस्तों इस बार हमें सेफ स्कोर क्या लेके चलना है, मतलब देखिए जब हम किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं तो माइंड में कोई ना कोई एक टारगेट लेके चलते हैं कि हाँ इसको तो हमें अचीव करना है, तभी हमारा जो है एग्जाम में सिलेक्शन होगा। हालांकि दोस्तों ये तो हमें पता है कि हमें अपना बेस्ट देना होता है, बट एक माइंड में फिर भी स्कोर लेके चलना चाहिए कि हाँ इतना तो करेंगे। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ थी वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेशन जो है ये 5 से 6 मिनट का रहने वाला है, तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सेशन को। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है। देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों का वेटेज बराबर है, मतलब 25 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। इट मींस 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और टोटल 100 क्वेश्चन है आपके पास, तो कितने मार्क्स का हो गया? 200 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का हो गया? 200 मार्क्स का हो गया। अच्छा ठीक है, कितना मिनट मिलता है आपको पूरा पेपर करने में? 60 मिनट। अब बदलाव क्या है? तो देखिए दोस्तों सेम है ये सारी चीजें, बस बदलाव इतना है कि अभी भी आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 60 मिनट मिलेगा, लेकिन अब सेक्शनल टाइमिंग रख दी गई है। सेक्शनल टाइमिंग मतलब अगर आप दोस्तों अब इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट जो है आप लोगों को रीजनिंग सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, 15 मिनट आप लोगों को जो है मैथ सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और 15 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए जो है जीके आपको मिलेगा। तो मतलब अब आपको सेक्शनल टाइम मिलेंगे। पहले क्या होता था, बच्चा 5 से 6 मिनट में जीके कंप्लीट कर लेता था, 6-7 मिनट में इंग्लिश कंप्लीट कर लेता था, बाकी जो समय बचता था वो अपनी मैथ्स को रीजनिंग को देता था। बिकॉज ये कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होते हैं तो इनमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, लेकिन अभी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया भाई कि सबको बराबर समय दे दिया गया। तो अब आपको मैथ्स और रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो है 15 मिनट में ही क्वेश्चन करना है। पहली बार दोस्तों ये हो रहा है तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आएगी बच्चों को, लेकिन बैंकिंग में ऐसा पहले से होता चला आ रहा था। इसकी आदत सी हो जाएगी, थोड़ा सा आपको स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा तरीका अपना अलग करना पड़ेगा, हो जाएगा ये एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, जी हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप जो है रॉन्ग क्वेश्चन कर देते हो, अगर एक क्वेश्चन आप रॉन्ग कर दोगे तो वहां पर एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। कितने मार्क्स? 0.50 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आप गलत करते हो। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो आपके सामने मैंने ग्रेजुएट, देखो आपको पता है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो होता है इसमें 3 लेवल के एग्जाम्स कराए जाते हैं। एक होता है 10th लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल जिसको हम कहते हैं, दूसरा होता है 12th लेवल जिसको हम लोग हायर सेकेंडरी लेवल कहते हैं, और तीसरा होता है ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो ग्रेजुएशन लेवल होता है ये लगभग सीजीएल लेवल है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल है तो सीजीएल लेवल हम मान के चल सकते हैं। तो यहां पे मैंने प्रीवियस जो 5 ईयर्स के कट ऑफ थे ना वो रखे हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, जैसे अगर ग्रेजुएशन के अंदर ही बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उन पोस्टों में भी कैटेगरी वाइज जो है आपकी क्या आती है, कट ऑफ आती है, और हर पोस्ट का कट ऑफ अलग जाता है। लेकिन मैंने यहां पे हाईएस्ट कट ऑफ लिया है, हाईएस्ट कट ऑफ। जैसे अगर आप देखो यहां पे 2020 जो है, जो 2020 में हुआ था, फेज 8 हुआ था, इसमें 140 से 150 गई थी। इसका मतलब है कि इसकी जो पोस्ट थी उसमें जो है कहीं पर 140 कट ऑफ थी, कहीं पर 145 थी, किसी में 150 थी, ऐसे करके कट ऑफ गई थी। तो 140 से 150 थी। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहां पे ओबीसी की कट ऑफ कितनी थी? 130 से 140 थी, एससी की 120 से 130, एसटी की 110 से 120 और ईडब्ल्यूएस की 130 से 140। ठीक है, ये आपको जो है कैटेगरी वाइज बताया गया है। कब का? 2020 का। सिमिलरली अगर मैं 2021 का देखूं जो फेज 9 था, इसमें 161 ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट कट ऑफ है। मतलब अगर किसी भी पोस्ट में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट गई थी वो मैंने कट ऑफ यहां पे रखा है। बाकी कट ऑफ जो है वो रेंज में रहेगी, क्योंकि आपके कई पोस्ट होंगे ना, किसी में हो सकता है 150 ही कट ऑफ गई होगी, किसी में एक जो है दोस्तों 145 ही गई होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, ये मैंने हाईएस्ट इसलिए रखा है कि आपको पता चल जाए कि अच्छा इतना तक कट ऑफ जाती है, हाईएस्ट इतना तक जाती है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम 2022 में देखें, जो जनरल वाले हैं 178 गई थी फेज 10 में। 2023 में अगर हम देखें फेज जो आपका 11 हुआ था 170 कट ऑफ गई थी, और 2024 में फेज 12 जो हुआ था 168 से 172 कट ऑफ गई थी। पिछली बार जो हुआ था आपका फेज 13, उसमें आपकी कट ऑफ थोड़ा सा कम ही यहां पे, क्योंकि देखो एडिक्विटी आई, एडिक्विटी ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कट ऑफ
कम जानी है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप लोग का इस बार ये पैटर्न में चेंज हो रहा है, तो इस बार भी कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि आपको पता है सेक्शनल टाइम आ गया है। ठीक है, सेक्शनल टाइम आ जाने की वजह से अब मैथ्स में जो लोग अच्छे होंगे वही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, लोग समय बचा के थोड़ा सा उसको समय दे देते थे, लेकिन अब वहां पे समय तो दोस्तों 15 मिनट का ही है, तो 25 क्वेश्चन करना है, तो मैथ्स आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। तो इस मींस यहां पर कंपटीशन ज्यादा होने वाला है और कट ऑफ जो है थोड़ा सा लो ही जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिमिलरली हायर सेकेंडरी लेवल की, अगर मैं बात करता हूं तो आप देखो दोस्तों 2020 में फेज 18 जो है फेज 8 में 150 कट ऑफ गई थी हाईएस्ट। ठीक है, 2021 में फेज 9 में 176 गई थी, 2022 में फेज 10 में 174 गई थी, 2023 में फेज 11 में 172 गई थी, 2024 में फेज 12 में 170 गई थी। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जनरल वालों का है। सिमिलरली ओबीसी, एससी और एसटी वालों का कट ऑफ यहां पर है। अब अगर मैं बात करूं 10th लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल, 2020 में फेज 8 में 120 से 125, 2021 में फेज 9 में 167 और 2022 में फेज 10 में 178, 2023 में फेज 11 में जो है 170, तो जो है 2024 में फेज 12 में 170। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो हाईएस्ट जा रही है वो 160 से 170 जा रही है, मतलब उस कैटेगरी में उस लेवल पे जो हाईएस्ट कट ऑफ जा रही है वो 160 से 170 जा रही है। आपको टारगेट अगर देखें मिनिमम की, अगर मैं बात करूं मिनिमम, ठीक है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस बार मैं कितना टारगेट लेके चलूं। देखो अगर आप ग्रेजुएट लेवल के हो, ध्यान सुनिएगा, अगर आप ग्रेजुएट लेवल के हो, ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल के हो, मैट्रिकुलेशन लेवल के हो, ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल के मतलब 10th लेवल, ठीक है, और अगर आप हायर सेकेंडरी लेवल हो, हायर सेकेंडरी लेवल मतलब आप 12th लेवल के, तो आपको क्या लेकर चलना चाहिए माइंड में। तो अगर आप देखोगे हर जगह देखो 160 170 है, तो हम दोस्तों यहां पे, क्योंकि देखिए बेस्ट तो हर कोई देने की कोशिश करेगा, लेकिन हम अपना एक मिनिमम टारगेट रखें सो दैट कि हम एग्जाम में और अच्छा इंप्रूव कर सकें। तो इस बार जो 12th लेवल के लिए है वो दोस्तों आपको अराउंड 150 प्लस टारगेट करना होगा, 150 मिनिमम 150, वो भी रॉ मार्क्स। ठीक है, 150। ठीक है, मैट्रिकुलेशन वाले जो है दोस्तों 140 प्लस मिनिमम। अब ये मैं दोस्तों यूआर कैटेगरी बता रहा हूं, अब ओबीसी एससी एसटी उसके अकॉर्डिंगली अपना देखेंगे यहां पे, है ना। ग्रेजुएट लेवल के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पे 152 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कट ऑफ थोड़ी ज्यादा आती है, और मैं इसलिए दोस्तों 152 प्लस कह रहा हूं। अगर रॉ मार्क्स आपके 152 प्लस आ रहे हैं फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, और जो सरल पेपर रहेगा उनमें डिक्रीज होता है, जिसका टफ रहेगा उसका थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो इतना कम से कम आपको टारगेट लेके चलना, मिनिमम इतना टारगेट लेके चलना है। ठीक है, बाकी इससे अच्छा कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सिलेक्शन होना ही है, लेकिन अब तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक जो है सुपर पास लाइव पर अभी आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आप कई बच्चे कह रहे थे सर कि हम जो है अभी ऑफर आया था, हम वहां पर कोर्स को अवेल नहीं कर पाए, तो इसलिए आपके लिए जो है दोस्तों कुछ दिन के लिए और ऑफर बढ़ा दिया गया है, और जो है दोस्तों अभी 899 का आपको मिल रहा है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 899 का, जो अभी दोस्तों जो है आप लोग का अराउंड जो है 1599 के आसपास है। ठीक है, 1599 के आसपास है, वो दोस्तों अभी आपको 899 का मिल रहा है, लेकिन ये 20 अप्रैल से जो है आपका 1799 का हो जाएगा। तो इससे पहले कि ये दोस्तों प्राइस बढ़ जाए और आप इसका फायदा ना उठा पाए, तो फटाफट से इसका फायदा उठा लीजिए। कूपन कोड है गौरव एम, GAURAVM, जिससे आपको दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 1599 का 899 में मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी नोट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ ये दोस्तों सीजीएल के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसमें से आप भी एक हो सकते हैं, बस मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि दोस्तों ये भी एक दिन कहीं ना कहीं कंटेंडर थे जो आज सक्सेसफुल टॉपर्स हैं। ठीक है, तो बस हार मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था और आज अपना सिलेक्शन ले लिया है। तो कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आप क्या करिए, ब्राउजर पे चले जाइए। ठीक है, ब्राउजर पे जाइएगा, वहां पे टेक्स्ट बुक सर्च करिएगा, टेक्स्ट बुक पे पहली लिंक आ जाएगी, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा। ठीक है, सुपर कोचिंग है, एसएससी पे चले गए, एसएससी सुपर पास लाइव, सुपर पास लाइव पे देखिए आप सारे कोर्स देख सकते हो, फाउंडेशन, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, सारे कोर्स। ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज आपको सारी मिलती है। देखो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का टेस्ट सीरीज है, जिसमें 429 से ज्यादा टेस्ट है। सीजीएल का भी है, आरआरबी एनटीपीसी का है, एमपी पुलिस एसआई का है, एसएससी जीडी का है, करंट अफेयर का है, ये सारे देखो सारे आपको मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, इसके अलावा आप फाउंडेशन कोर्स देख सकते हो, क्रैश कोर्स, स्टडी नोट्स जो आपको पीडीएफ मिलेंगी, और लास्ट में आप प्राइसिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, प्राइसिंग यहां पे जब देखोगे तो आप देखो आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 18 मंथ, 12 मंथ, 3 मंथ, लेकिन मैंने क्या कहा 12 मंथ पे आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1599 का है। ठीक है, यहां पे आप 899 में ले सकते हो, लेकिन यही दोस्तों 20 तारीख के बाद 1799 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्लिक करिए, कूपन कोड लगाइए
GAURAVM, गौरव एम। जैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है, यहां पे अप्लाई क्लिक करोगे और आपको यहां से डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देखोगे, ये देखिए 12 महीने का जो है 899 में मिल गया। तो ये दोस्तों यहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आज ही सुपर पास लाइव के साथ जुड़कर अपनी तैयारी शुरू करिएगा और 2026 में सिलेक्शन सुनिश्चित करिएगा। थैंक यू।